और उसके बाद इन सबको बुलाया क्या भैया अच्छी अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करें। क्या सरकार के जो सलाहकार हैं उनकी मंशा एस्मा लगाकर यह जताने की थी कि देखो हम ये भी कर सकते हैं और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो अभी धर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे? क्या दबाव बनाने की कोशिश थी? जो कदम उठाया है वो तो बिल्कुल साफ यही बताता है अतुल कि दबाव बनाने की ही कोशिश की गई, क्योंकि जो जनहित याचिका थी उसमें एस्मा लगाने की मांग भी की गई थी, लेकिन अदालत ने कल उस पर विचार नहीं किया। अदालत ने कहा आप बातचीत से रास्ता सुलझाइए और 24 घंटे के अंदर बातचीत करके शुक्रवार को हमें बताइए कि आपने क्या किया और जरूरी सेवाओं को इससे किसी भी हालत में बाहर रखिए। यानी कि अदालत ने जो जिस भावना से निर्देश दिया उसमें पहली बात बिल्कुल साफ थी कि अदालत नहीं चाहती थी कि कल की स्थिति में एस्मा लगे, और दूसरा अदालत ये चाहती थी कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। आज जिस तरह से परिस्थितियां हैं, कल सरकार ने जब आदेश का अध्ययन किया उसके तत्काल बाद इस सरकार के साथ शायद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अदालती आदेशों का अध्ययन और उसको समझने में इस सरकार से बार बार भूल होती है, क्योंकि ये कल का मामला अकेला नहीं है। कम से कम 20 ऐसे मामले हो गए जिनमें अदालत ने कुछ कहा और सरकार ने कुछ किया और बाद में फिर अदालत ने सरकार की लताड़ लगाई। हाँ। तो कल वाले मामले में भी लगता है ऐसा ही हुआ कि उसको समझने में, जैसे कि अभी अमिताभ जी ने भी कहा, सरकार ने ये समझा कि पहले एस्मा लगा दें और फिर बातचीत करते रहें। और चेतावनी की बात खाली सिर्फ एस्मा की बात नहीं थी, जिस तरह से उसको प्रचारित किया गया, उसका जो प्रेस नोट था और जिस तरह से बाद में भी उसको प्रचारित किया गया, आज भी जिस तरह से उसके बारे में बताया गया, उसमें ये बात, उसमें धमकाने का अंदाज बिल्कुल साफ था। उसमें एस्मा के प्राविधानों के तहत क्या क्या किया जा सकता है, नौकरी तक जा सकती है, इस चीज को प्रचारित किया गया। एक तरह से कर्मचारियों को आतंकित करने की कोशिश की गई। और आज भी जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि सहायता करने वालों को भी जेल हो सकती है और सहायता करने वाले को भी सजा दी जा सकती है, तो कहीं न कहीं भाव ये है कि सरकार दबाव में लाकर कर्मचारियों को बात करना चाहती है। जी, जहां तक परिस्थितियों की बात है, आजम खां कहते हैं कि जरूरी सेवाओं पर असर नहीं पड़ा, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर जनता को कोई फर्क न पड़ा होता तो दो जनहित याचिकाएं इस पर न हुई होती। और जिस तरह से तमाम पूरे सूबे में लोग करार हैं, परेशान हैं, वो नहीं दिखाई दिया था। ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार दबाव बनाना चाहती है और पता नहीं क्यों बड़ी विचित्र स्थिति है कि दबाव के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश। जी, जीएम सिंह साहब, क्या सरकार ने अनुकूल सत्य समझ लिया, अपने हिसाब से चीजों को समझा? हाई कोर्ट के आदेश को भी अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। हाई कोर्ट ने कहा कि आप कर्मचारियों से पहले बातचीत कीजिए, कड़े कदम उठाने का वक्त अभी नहीं है, आप बातचीत कीजिए। जो उसके ऑपरेटिव पार्ट का जो पहला हिस्सा था और जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि आप कैसे भी करके जरूरी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखिए। तो सरकार ने पहले वाले हिस्से को गौर कर दिया और दूसरे वाले हिस्से को प्रमुखता से अख्तियार कर लिया कि साहब देखो, हाईकोर्ट ने कह दिया भैया कि हम आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से दूर रखेंगे, इसलिए हम डंडा चला रहे हैं। क्या सरकार के सलाहकार चूक कर गए यहां पर? बिल्कुल निश्चित चूक कर गए। इसलिए चूक कर गए कि पहले भी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। हम लोग बराबर 1 साल से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और सुन के उसमें नाजायज को तर्क के आधार पर विभेद किया जाए, हमें समझा दिया जाए। हाँ। ये बता दिया जाए कि कौन सी बातें नाजायज हैं, उनको हम मानने को तैयार हैं, मगर जो सकारात्मक है उन पर निर्णय लिया जाए। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय का सवाल है, जिसमें एक PIL 2 दायर की गई और उसमें जो चीजें निकल कर आई, जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया, आप बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को एक रस्म अदा करने के तहत अपनाया गया और उन्हीं प्रमुख सचिव कार्मिक को अधिकृत किया गया जिन्होंने इससे पहले भी वार्ताएं की हैं। इससे पहले दौर की भी वार्ताएं प्रमुख सचिव कार्मिक से हुई और असफल रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये मुद्दे नहीं मालूम थे, उनको ये मांगे नहीं मालूम थी। मैंने ये देखा है और ये पाया है कि सरकार कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को लेकर उतनी गंभीर नहीं है। हाँ। और उन पर कोई सकारात्मक पहल न करके एक रस्म अदा करने का काम कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। उसी का नतीजा है कि आज वार्ता असफल रही। नहीं तो हमारे कर्मचारी नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, माननीय मुख्य सचिव जी से वार्ता करेंगे। हल आखिर क्यों नहीं निकल रहा? इसीलिए नहीं निकल रहा कि पहले एस्मा लगाएंगे, डराएंगे
और डराने के बाद तब आपसे वार्ता करेंगे, जबकि स्पष्ट लिखा है, माननीय उच्चन्यायालय ने कहा है सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो जब सौहार्दपूर्ण वातावरण एस्मा लगा के पैदा किया जा सकता है, ये कौन सी परिभाषा सरकार ने अपने मन में बनाई है और उसको लोगों के सामने पेश किया है। हाँ। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सरकार की मंशा क्या है, कौन सी ऐसी मांग है, कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो हम नहीं समझते कि उसको पूरा किया जा सकता है। सब पर वार्ता करें, बिंदुवार वार्ता करें, 15 मांगे, 25 संवर्गों की वेतन विसंगतियां हैं। हाँ। हम और नई वेतन विसंगतियां क्रिएट की गई। आप देखिए कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, जो ग्रेड में पीछे चल रहे थे उनको आगे ला दिया गया। ठीक है, तो काफी विसंगतियां तो सरकार ने खुद पैदा की हैं। जी, इन पर विचार करना चाहिए था और हमें नहीं लगता कि अभी सरकार इस पर बहुत गंभीर है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से, मुख्य सचिव जी की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हमारे कर्मचारी नेताओं की कराए। और आपके पास आ रहा हूं पाठक जी, आवश्यक सेवा का सवाल है, हम बाहर करने को तैयार जिन हैं। प्रमुख सचिव के ऊपर ही विवाद है, उन प्रमुख सचिव को भी 3 वर्ष की सजा हाईकोर्ट से ही हो चुकी है। उनका जो चरित्र है उसके ऊपर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चरित्र व्यक्तिगत तौर पे नहीं, एक अधिकारी के तौर पर, एक नौकरशाह के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर उनका चरित्र कैसा भी, इससे कोई मतलब भी नहीं है। जी जी। उनके ऊपर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। उसके बावजूद जिस व्यक्ति से बातचीत कई दफे विफल हो चुकी हो, यह सरकार की अहमन्यता नहीं तो और क्या है कि आप उसी व्यक्ति को हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से डिप्यूट करते हो, जाओ भाई तुम ही बातचीत करो। देखिए, जिस तरह से अतुल जी जीएम सिंह ने कहा, हाँ। उससे सरकार की मनसा पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ। सरकार इसका समाधान नहीं चाहती है। हाँ। आजम खान साहब की आपने बाइट देखी, टिप्पणी देखी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनता के बहुत दिन काम नहीं होते हैं, कुछ दिन लोग ये मान लेंगे, तो अगर जो सरकार का यह रवैया है, तो इस रवैये से मुझे नहीं लगता कि समाधान की कोई कोशिश होगी। मूल विषय यह है कि समाधान आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक बात। सरकार क्यों नहीं चाहती है और क्यों विवाद खड़ा करना चाहती है। जितने दिन हड़ताल चल रही है उतने दिन सरकार ने जो पाप कर रही है उन पर चर्चा नहीं हो रही है। लड़की लैपटॉप लेके जा रही है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा आप क्या भी बड़ी हो रहे हैं, क्योंकि चर्चा हड़ताल पर हो रही है। तो वो सारे मुद्दे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। आज गन्ना किसानों का बड़ा मुद्दा था। मुझे नहीं लगता कि अगर हड़ताल नहीं होती तो आप गन्ने पर चर्चा नहीं करते। कि हरियाणा जैसे राज्य में 300-305 रुपए गन्ना मूल्य है, यहां वही गन्ना मूल्य दे दिया गया। वो अभी तब दिया गया जब मिल मालिकों ने धमकी दिया कि गन्ना मूल्य जारी किया जाए। मिल मालिकों के दबाव में सरकार फैसले करेगी और अपने घोषणा पत्र में लिखेगी कि जो हम गन्ना, धान और गेहूं की फसल है, पेज नंबर 7 पे इनके घोषणा पत्र में, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक आयोग बनाएंगे, जो लागत है उसका 50% देंगे। तो ये सारे विषय चर्चा होते, पर इन 9 दिनों से ये हड़ताल है और वो भी एक जरूरी विषय है। तो कहीं न कहीं इनका पर्पज भी सॉल्व हो रहा है कि जो मूल विषय है उन विषयों से ध्यान भी हट रहा है और ये सरकार चाहती नहीं है। सरकार समाधान करे। और आज भी जो पहले दिन का भी गोविंद जी ने भी कहा और हम लोग को भी जानकारी है कि सरकार नित्य यह धमकाने का प्रयास कर रही है। अगर आज वार्ता विफल हुई है तो जिस तरह से कल एस्मा को लेकर प्रचार करने के लिए सरकार ने एसएमएस किया, सरकार ने प्रेस नोट किया, सरकार ने आग्रह किया कि फ्लैश चल जाए, उस तरह यह बताया कि वार्ता टूटी क्यों, कहां कौन से अवरोध है, कौन सी बातें कर्मचारी नेता नहीं मान रहे हैं। हाँ। और अगर कौन सी बात, अब ठीक कहा जीएम सिंह ने कि नाजायज कौन है और नाजायज कौन है, यही तय हो जाए। जी, जायज कौन है, नाजायज कौन है। भाई ओंकार सिंह साहब, जायज और नाजायज के बीच में जो आम जनता है वो पिस रही है। 2 सांडों की लड़ाई में घास पिस रही है। आम जनता का कसूर क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जिन बूढ़े बाबा की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उनके बच्चों ने सोचा था कि चलो भाई जाड़ा आने दो, जो मोतियाबिंद के कैंप लगेंगे, सरकारी कैंप, हम उसमें अपने बाबा की आंख का इलाज कराएंगे। अब वो भी नहीं हो रहा। अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं, नर्स अवेलेबल नहीं है, इलाज नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की जो अहमन्यता है, सरकार की जो जिद है, वो जिद आकर राजीव कुमार के ऊपर टिक जाती है। तो आम लोग क्यों हैरान परेशान हुए भाई। ये मामला सरकार बनाम कर्मचारियों का है। 1 करोड़ कर्मचारी निकाल दीजिए, बाकी भी तो उत्तर प्रदेश में 22-23 करोड़ लोग हैं। वो हैरान परेशान क्यों हुए, उनकी सुध कौन लेगा। सरकार टोटल संवेदनहीन है। आप ये देखिए कि जब मुजफ्फरनगर में रॉयट्स हुए थे, हाँ। तो उस समय यहां पर वार्ता करने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय आगरा में वो लोग अपना
सम्मेलन कर रहे थे और 5 स्टार होटल में बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो सरकार के पास तो किसी प्रकार के निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है कि उसके अगले दिन सैफई में शादी कार्यक्रम में सारे लोग नाच गा भी रहे थे। हाँ, उस कार्यक्रम में सारे लोग नाच गा भी रहे थे, अपनी अपनी वो कर रहे थे, और यही आजम खान साहब उसमें नाराज होकर घर में बैठे हुए थे। तो उनको दुनिया भर की चीजें कही जा रही थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस सरकार से आप कोई उम्मीद मत कीजिए। ये सरकार तो अगर न्यायालय कोई आदेश दे तो भले डर के मारे कोई काम कर दे, वरना ये अपने से कुछ नहीं करने वाली है। और मेरा सरकारी कर्मचारियों से यही निवेदन है, अनुरोध है कि वो देखें, क्योंकि अनुनय विनय जिद उसके सामने की जाती है जिसमें कुछ मानवता बची हो। ऐसे व्यक्ति के सामने अनुनय विनय और जिद नहीं चलती है जिसमें मानवता रही न गई हो। हम लोग पहले समझते थे कि ये सरकार कुछ न कुछ करेगी, क्योंकि जनता ने पूरी आशा के साथ इसको चुना, लेकिन ये हर मुद्दे पे, हर मौके पे, हर मोड़ पे ये फेल होती जा रही है। इसके अलावा इसमें क्या कहा जा सकता है? जी, एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पर चर्चा को हम इसी जगह से लेकर आगे जाएंगे कि जैसा ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि जिस अनुनय विनय याचना प्रार्थना ये उसके सामने की जाती है जिसकी आंखें खुली हों, जिसने भाई भतीजेवाद का नकाब अपने चेहरे पर पहन लिया हो, या जिसने भाई भतीजेवाद और अपने अपनों को आगे बढ़ाने के लिए आंखों पर एक मोटी सी पट्टी बांध ली हो, जिसको की रैली का संयोजक नहीं मिला, अपने भतीजे को बनाना पड़ा। ये है, यही मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने अपनी प्रजा का हित न देखने की कसम खा ली हो, फिर आप उससे किस तरह की उम्मीदें करते हैं और क्यों उम्मीदें करते हैं? तो फिर क्या सिर्फ टकराव एक रास्ता है? इस सवाल पर बात होगी ब्रेक के उस पार। 16 लाख कामगारों पर गिरफ्तारी की तलवार, मांगे मानने की जगह कर्मचारियों पर वार, एस्मा लेगा हड़तालियों का इम्तिहान, क्या कानून निकालेगा समस्या का समाधान? सजाती कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक अब मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाए। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाए। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइडली क्या? ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ,
किसी को अपना बनाओ, ताया ताई मौसा मौसी सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी।